4 को कार्तिक चतुर्दशी जैसे महान पर्व पर 10:30 बजे से संगम तट पर गंगा के लिए 5 डुबकी और उसमें गंगा के बारे में लोगों के प्रति जिम्मेवारी का बोध, इसके लिए वो कार्यक्रम है। 5 डुबकी में पहली डुबकी है अच्छे कुंभ के आयोजन के लिए योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद। दूसरी डुबकी है साधु संत जो पधारे उनका आभार। तीसरी डुबकी है प्रयागराज वासियों ने जो धैर्य और सद्भावना दिखाई उसके लिए उनका आभार। चौथी डुबकी है पूरे विश्व के जो श्रद्धालु आए डुबकी लगाने के लिए उनका आभार। और 5वीं जो डुबकी है वो गंगा के प्रति हमारी अविरलता, निर्मलता और निरंतरता के लिए हमारी प्रतिबद्धता। ये 5 डुबकियां मैं स्वयं लगाऊंगी हजारों लोगों के साथ। संख्या कितनी होगी इसका अनुमान नहीं है, क्योंकि लोग अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं, अपना भोजन बांध के आ रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए पंडाल जरूर रहेगा, कुर्सियां, और पंडाल शायद नहीं रहेगा क्योंकि मुझे बताया गया उड़ जाएगा पंडाल अगर हवा चली तो मैंने कहा तो मेरे सिर पे भी छाया मत रखना, तो हो सकता है हम खुले में नहीं बैठे हो। और उसके बाद हम सबके साथ में डुबकियां लेंगे और फिर उन्हीं के द्वारा मैं मोटिवेटेड करूंगी विभिन्न भाषा भाषी प्रांतों को जो आए थे 59 करोड़ लोगों के बीच में कि वो भी किसी दिन आ जाएं समूह बना करके अपने प्रदेश का झंडा लेके और वो गंगा जी की स्वच्छता का अभियान चला के जाए ताकि गंगा जी से जो लिया है वो गंगा जी को दें। ये आह्वान भी होगा, ये 5 डुबकियां होंगी और जो लोग आएंगे ये उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो इस बात को सब तक पहुंचा दें और स्वयं भी डुबकी लगाएं। जो लोग आएंगे उनको गंगा सफाई का संकल्प भी दिलाया जाएगा। वो तो स्वाभाविक है कि जब हम किसी का आह्वान कर रहे हैं कि आप आकर के स्वच्छता करिए तो वो इसका आचरण स्वयं भी करेंगे। ये तो उनको स्वतः इसलिए तो आ रहे हैं वो, तो इसलिए वो स्वप्रेरित भाव से हम उनको आग्रह करेंगे कि आप जब मौका मिले स्वच्छता में भाग लीजिए। और इसके साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे कि वो अन्य राज्यों के अन्य भाषाओं की भाषाई प्रांतों को भी ये संदेश भेज दें। धार्मिक आयोजन के समय गौदान के लिए गोबर चाहते हैं उनकी दुर्दशा हो जाती है, उनको कैसे बचाया जा सकता है? एक बहुत अच्छा करेक्शन यहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार भाई ने किया था कि जो पुरोहितगण लाया करते थे गाय को, वो गाय को अपने घर में ही रखते थे। वो दान की मिली हुई गाय होती थी उनको और पूरे सम्मान से रखते थे उसको। मैंने देखा बड़ी प्रसन्न गाय रहती थी और लोग उनका पूजन करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कुछ धंधेबाज बीच में लोग आ गए, वो ये अनर्थ और अधर्म करते हैं कि वो उनको अनाज सा छोड़ देते हैं। इसके लिए प्रशासन थोड़ी सख्ती बरतेगा तो हो जाएगा। आप गंगा के अनन्य भक्त हैं, 2014 से पहले से आप काम कर रही हैं, नमामि गंगे की मंत्री रही हैं। एक इच्छा आपकी झांकी में जताई कि 2029 में किससे चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो कहाँ से लड़ना चाहती हैं और आगे कौन से बुरे काम है जो करना चाहती है? फिर काम तो कभी पूरे होंगे नहीं जब तक संसार चलेगा तब तक। आप मुझे बताओ राजा भागीरथ कब हुए और हम आज तक गंगा का काम कर रहे हैं कई युगों को पार करके। राजा दिलीप कब हुए और हम आज तक गौ सेवा का काम कर रहे हैं। ये तो युगों को पार करके होने वाले काम है। अब आपने जो दूसरी बात कही ये तय हो गया था प्रेस वालों से कि दोबारा नहीं पूछेंगे, इसी पे हमने बोला था क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस था मेरा बोलना, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। अरे दादा तो हर जगह ऐसे ही चलेगा क्या? हम बताएं हमने बोल दिया है और जो बोल दिया हम आपको उसकी वीडियो क्लिपिंग भेज देंगे। क्योंकि मैं अपने आप पे केंद्रित नहीं करना चाहती हूँ। मैं बताऊं मैं अपने आप पर ये प्रेस की बातों को केंद्रित नहीं करना चाहती। स्व केंद्रित होना इसका मुझे मतलब मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं अपनी बातें करने लगी हूँ। जी दीदी आपने गंगा सेवा और गौ सेवा को वन इलेक्शन वन स्टेट से आपने जोड़ा, एक देश एक इलेक्शन से जोड़ा है, इसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा ये है कि गंगा कई राज्यों में चलने वाला एक प्रकार का कार्यक्रम और ये केंद्रीय ऐसी योजना है कि जो राज्यों का साथ लिए बिना चल नहीं पाती। तो आचार संहिता लग जाने से, जैसे कोरोना काल आ जाने से ये जो अवरोधक आ जाते हैं तो बजट बढ़ जाता है प्रोजेक्ट का, तो फिर से उसकी एलोकेशन करनी पड़ती है, उसे डिले हो जाता है। तो अकेले गंगा नहीं है, ऐसी बहुत विकास की योजनाएं हैं जो अवरुद्ध होती हैं, बजट बढ़ते हैं, काम रुकता है। मैं सारी योजनाओं के लिए कह रही हूँ, गंगा का उदाहरण दे रही हूँ। महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक बहुत खुशी हुई,
बहुत गर्व हुआ, बहुत गौरव हुआ। नारी हमेशा से आगे है, लेकिन हम लोग समझते थे कि वो घर में रह के ही काम कर रही है। अब वो खेल के मैदान में है, एडमिनिस्ट्रेशन के मैदान में है, मिलिट्री के मैदान में है, पर अब वो खेल में इतने आगे बढ़ गई, मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ। अच्छा और सच्चा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू अच्छा सुन नहीं सकता। तो मैं क्या कहूँ इसमें, आप बताओ। ठीक ही कहा, यही कह दूंगा। बिहार चुनाव को लेकर क्या मेरे कहेंगे? छोटे भाई ने ठीक ही कहा। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? और जो हमारी सरकार बननी है पहले से ज्यादा बहुमत से। अच्छा ये बताइए कि मेरठ में सांसद हैं अरुण गोविल जी, जो भगवान राम बने थे रामायण में, उन्होंने कहा है कि 5 करोड़ रुपए की जो सांसद निधि होती है उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी जाए, क्योंकि कई विधानसभाएं होती हैं, एक विधायक को भी वही मिलता है, वही सांसद को मिल रहा है, तो बहुत कम राशि है। मेरा अनुभव यह है कि सांसद विकास निधि होनी नहीं चाहिए। इसके पहले जो एक योजना थी, जिला योजना मंडल का अध्यक्ष सांसद होता था, और जो बजट आता था जिले के लिए विभिन्न योजनाओं में, उसमें कौन सा प्राथमिकता पे लिया जाए, कैसे लिया जाए, कैसी किटी बनाई जाए, वो एक बेहतर प्रयोग था। ये मनमोहन सिंह जी के, नरसिंह राव जी के समय तो शुरू हुई योजना है, और इसकी जगह पे नहीं, बेहतर तरीका है सांसद को जिला क्या होता था, जिला योजना मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया। अब वो उसमें बैठक करता था, उसमें विधायक भी अपने प्रस्ताव रखते थे। आजम खान साहब ने कहा है कि बिहार में जो है अब हमसे आजम खान का जवाब मत दिलवाओ प्लीज। बहुत अच्छी आदमी हम किसी के अच्छे बुरे का आकलन नहीं करेंगे। अच्छा, राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चे कुरान पढ़ते हैं लेकिन हिंदू बच्चे पुराणों के बारे में नहीं जानते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 2 मुख्य लक्ष्य हैं, देश में 80% हिंदू आबादी का होना और संसद में कम से कम 470 सीटें हिंदुओं के लिए होना। तो एक संत को सब बोलने का अधिकार होता है। मैं उनकी बात पर कभी टिप्पणी नहीं कर सकती, कभी नहीं। सही कह रहे हैं। मैं कुछ कहूंगी ही नहीं उनकी बात पर, कुछ नहीं बोल सकती। विजय हासिल की एरिया टीम ने, वुमेन्स इंडिया टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वर्ल्ड कप में पहली बार जीती। किस तरह से इस जीत को देख रहे हैं, क्या करेंगे? मैं इस जीत ने मुझे गौरवान्वित किया है, एक भारतीय होने के नाते, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते जो पहले रहा है, और एक महिला होने के नाते। मैं जिन्होंने भी हमें विजय दिलाई है, उन महान देवियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनका नमन करती हूँ। गंगा मिशन को लेकर के कल आपका एक विशेष कार्यक्रम है, किस तरह से ये कार्यक्रम होगा, क्या खास? इस कार्यक्रम में 5 डुबकियां लगाने के लिए मैंने आह्वान किया है, और यहाँ आए हुए लोग पूरे देश भर के लोगों को फिर आहूत करेंगे कि आप लोग भी आइए और स्वच्छता अभियान करिए। तो कल स्वच्छता अभियान भी होगा और 5 डुबकियां भी होंगी। पहली डुबकी अच्छे कुंभ के लिए मोदी जी, योगी जी के लिए आभार। दूसरी डुबकी पधारे हुए संतों का आभार। तीसरी डुबकी नगर वासियों के द्वारा इतने अच्छे आतिथ्य के लिए आभार। और तीसरी डुबकी होगी, चौथी डुबकी होगी जो विश्व के श्रद्धालु आए उनका आभार। और 5वीं डुबकी होगी गंगा की अविरलता, निर्मलता और निरंतरता के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। बिहार चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? मैं बिहार चुनाव को बिल्कुल विजेता की निगाहों से देख रही हूँ, हम जीतने वाले हैं।